जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना हूँ। क्या भावना है सर उनकी? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, निशांत कुमार के बर्थडे पार्टी पर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी विचारों को सोशल मीडिया के द्वारा साझा किया है, इसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि समय रहते नीतीश कुमार अपनी जेडीयू की जो कमान है वो निशांत के हाथ में सौंप दे। अब इसको लेकर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उस पूरे बयान को। देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी, बस यही है। क्या भावना है सर उनकी? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी उनको छोड़ देना चाहिए, हमने जो कल लिखा है उसको कई जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होता है। निशांत को जेडीयू के भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। जेडीयू के अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कभी नहीं मानते हैं परिवार को आगे बढ़ाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि समय आ गया निशांत को आना चाहिए। क्या लगता है कि निशांत को आना? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने देखा। नोट में आपने लिखा है लास्ट में 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार-बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी तो क्या घेर के रखा गया क्या नीतीश कुमार को? ऐसे जो क्या इन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है? हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात कही। राजनीति में किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी भी इच्छा हो राजनीति में आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता। किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते। किसी के पिताजी आना चाह रहे हो और पुत्र राजनीति में है, वह रोक नहीं सकता। किसी को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए स्वतंत्र है,
हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने, किसी एक व्यक्ति की बात क्या है।